अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? सब खैरियत है? उम्मीद है फ़िट होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जो हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि ऑर्गेनाइजेशंस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा चलें ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बना लेते हैं। तो इसमें वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पीपीएससी के एग्ज़ाम या एफपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं, जिनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा फोकस भी यही रहा है कि उनको पहले कवर करूँ। तो आज मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में ये वीडियो तैयार की है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको आने वाले हर इम्तिहान में जो भी एमसीक्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हों वो आपके क्लियर हों। तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ ये क्लियर हो जाएगी इससे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल 1948 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके टेड्रॉस अधनॉम है। इसके मेंबर जो हैं वो 68 हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 में ये बनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। टेड्रॉस अधनॉम इसका प्रेसिडेंट है और इसके टोटल मेंबर जो हैं वो 68 हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बनी है 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके मेंबर हैं 189। अब हम बात करते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बना है 19 दिसंबर 1966 में बना है, 19 दिसंबर 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस। मनीला जो है ये फिलिपाइन का कैपिटल है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बैंक में मनी होती है तो उस मनी से आप इसको रिलेट करते हैं मनीला, तो ये आपको याद रहेगा। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मैसाटसुगु असेक्वा हैं। अब हम बात करते हैं UNO की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तकरीबन हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई MCQs पूछा जाता है। तो UNO जो है ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन जो इसकी है 24 अक्टूबर 1945 है, 24 अक्टूबर 1945 में ये बनी। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है ये सिटी है कैलिफोर्निया का और कैलिफोर्निया जो है ये एक स्टेट है USA की और सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से भी पुकारा जाता है या इसको गोल्डन गेट के नाम से याद किया जाता है। डायरेक्टर जनरल जो हैं इसके वोल्कान बोजकीर हैं, जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं और इसके मेंबर हैं UNO के 193। और अगर ऑब्जर्वर के बारे में पूछा जाए तो 2 मेंबर्स हैं इसके जो कि ऑब्जर्वर मेंबर हैं। वैसे इसके ओवरऑल जो मेंबर हैं वो 193 हैं, 2 ऑब्जर्वर जो हैं ये अलग हैं। इसके बारे में एक और बात कि इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त जो हैं गुटनबर्ग हैं, अंटोनियो गुटनबर्ग, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और उनका जो नंबर है सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट में वो 9th नंबर पे हैं। और उनसे पहले जो थे वो बैन की मून थे, जो कि बड़े मशहूर थे, साउथ कोरिया के थे। तो उन्होंने 2016 में रिज़ाइन किया तो 2017 में ये आ गए अंटोनियो गुटनबर्ग, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इनका 9th नंबर है, जबकि बैन की मून का 8th नंबर था लिस्ट में। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बारे में MCQs बहुत दफ़ा पूछा गया है कि यूनेस्को जो है ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो ये बनी है 16 नवंबर 1945 में। UNO भी 1945 में बनी है और यूनेस्को जो है ये भी 1945 में बनी है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है और पेरिस जो है ये कैपिटल है फ्रांस का। प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जनरल जो हैं इसके वो हैं ऑड्री अजूले और इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हैं 195, जबकि UNO के जो थे 193 थे और उसके 2 मेंबर ऑब्जर्वर थे। अब हम बात कर लेते हैं WB वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जो है ये जुलाई 1944 में बना और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि कैपिटल है USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल इसके हैं डेविड मालपास और इसके मेंबर कंट्री जो हैं 189 हैं।
तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इनके मेंबर्स कंट्री जो हैं इनको आप रटा लगा लें या अच्छे तरीके से याद कर लें, और इनकी फार्मेशन डेट और हेड क्वार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो कि यूएनओ जो है ना उसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि कभी भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि किस डेट में ये इस्टेब्लिश हुए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके मेंबर्स कंट्रीज जो हैं वो कितने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्री हैं वो 189 है, और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 1944 में ये बना है। अब हम बात करते हैं G20 की। ये है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसमें 20 कंट्रीज़ हैं, और इसका मेन मकसद जो है वो दुनिया की इकानमी और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो काम किया जाता है इसमें। तो इसकी फार्मेशन जो हुई है वो 26 सितंबर 1999 में हुई है, 26 सितंबर 1999 में। डायरेक्टर जनरल इसके हैं मैरियो ड्रैगी, जो कि 2021 में आए हैं, और मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं इसके 19 हैं, और यूरोपियन यूनियन जो है ये भी इसका मेंबर है। अब हम बात कर लेते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी है 1 जनवरी 1955 में, 1 जनवरी 1955 में ये बनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो नगोजी ओकोंजो हैं, जो कि पहली वीमेन हेड हैं इसकी। पहले इसमें कोई वीमेन हेड नहीं हुई, ये पहली हैं जो कि वीमेन हेड हैं। और मेंबर्स कंट्री इसके हैं 164, 164 इसके मेंबर कंट्री हैं, और ये बनी है 1 जनवरी 1955 में। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है कि यूनिसेफ जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, और ये कब बनी है। ये 11 दिसंबर 1946 में बनी है, 11 दिसंबर 1946 में बनी है, जबकि यूएनओ जो है ये 1945 में बनी, यूनेस्को 1945 में बनी, और यूनिसेफ जो है ये 1946 में बनी, 1 साल बाद उनके बनी। और हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यूयॉर्क USA में है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं इसके वो हैं रीटा H4। अब हम बात करते हैं सार्क की, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बनी है 8 दिसंबर 1985 में, ढाका बांग्लादेश में ये बनी है। 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश। ढाका जो है ये कैपिटल है बांग्लादेश का, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू नेपाल, और काठमांडू जो है ये नेपाल का कैपिटल है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इजाला वीराकून हैं, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं 8। तो सार्क के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है कि आपने इसके 8 कंट्रीज़ जो हैं उनको कैसे याद करना है, उसका एक ट्रिक मैंने बताया है। आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो मुकम्मल भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, ताकि आप वो आसानी से देख लें कि सार्क के मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं उनको कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ट्रिक के ज़रिए जो है याद करना है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं हम OIC की। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OIC जो है ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फार्मेशन इसकी हुई है 25 सितंबर 1969 में, 25 दिसंबर 1969 में ये बनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिद्दा सऊदी अरेबिया में, और जिद्दा जो है ये कैपिटल है सऊदी अरब का। सेक्रेटरी जनरल जो है इसके हुसैन इब्राहिम ताहा हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट में 12वें नंबर पे, और इसके मेंबर्स कंट्री जो हैं वो 57 है। अब इसके बारे में चंद MCQs और भी पूछे जाते हैं, क्योंकि OIC का जो पहला नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से इसका नाम 2011 में चेंज करके रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, और इसकी लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है कि इसकी कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो वो 3 हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है एंड अरेबिक है। तो ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें। अब हम बात करते हैं नेटो की। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी है 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में ये बनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है, और ब्रसल जो है ये कैपिटल है बेल्जियम का। सेक्रेटरी जनरल जो इसके हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और इसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं
13। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 अप्रैल 1949 में बनी है। अब हम बात करते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी है 26 अप्रैल 1996 में, 26 अप्रैल 1996 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। बीजिंग जो है ये कैपिटल है चाइना का। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। मेंबर कंट्री इसके 8 हैं, जबकि पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए कि कब ज्वाइन किया तो पाकिस्तान ने इसको 9 जून 2017 में 9 जून 2017 में इसको ज्वाइन किया। अब हम बात करते हैं ICJ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बनी है 26 जून 1945 में, 26 जून 1945 में बनी है। अगर आपको याद हो UNO और यूनेस्को जो है ये भी 1945 में बनी है और ICJ को भी शामिल कर लें, ये भी 1945 में बनी है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हगू में, और हगू जो है ये कैपिटल है नेदरलैंड का। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कवी यूसुफ, जिनका ताल्लुक जो है वो सोमालिया से है। इसके जजेस की तादाद के बारे में MCQs पूछा जाता है, कितने होते हैं, वो 15 जजेस होते हैं इसके। और टर्म के बारे में पूछा जाए तो जज की टर्म जो है यानी कि मुद्दत जो है उसकी कितनी होती है, तो वो होती है 9 ईयर्स, 9 साल उसकी मुद्दत होती है। अब बात करते हैं नासा की। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो 29 जुलाई 1958 में हुई है, यानी कि 29 जुलाई 1958 में ये बनी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है और इसके फाउंडर जो हैं वो डाइट डी एजनहोवर हैं। अब बात करते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बनी है 29 जुलाई 1957 में, 29 जुलाई 1957 में ये बनी है और हेडक्वार्टर इसका है वीना, ऑस्ट्रिया में। वीना जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। इसके हेड हैं राफेल ग्रोसी और इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हैं 72, यानी कि 72 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये बनी है 15 जून 1909, 15 जून 1909 में ये बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में UAE, यूनाइटेड अरब इमाराट्स में है। चेयरमैन इसके हैं ग्रेग बार्कले और इसका मोटो जो है वो क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। अब हम बात कर लेते हैं फीफा, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये बनी है 21 मई 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओपेक की। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये बनी है सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वीना, ऑस्ट्रिया में। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके मोहम्मद बरकिंदी, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं और इसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो है 13, यानी कि 13 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। और ये सितंबर 1960 के अंदर बगदाद, इराक में बनी है। बगदाद जो है ये इराक का कैपिटल है। अब बात करते हैं एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बनी है 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में ये बनी है और हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया। और जकार्ता जो है ये कैपिटल है इंडोनेशिया का। इसके हेड हैं लिम जोक हुई और मेंबर्स कंट्रीज जो हैं इसके वो 10 हैं, 10 मेंबर कंट्री हैं। ये 8 अगस्त 1967 में बनी है और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका कैपिटल है और ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। ये बनी है 1 नवंबर 1993 में, 1 नवंबर 1993 में ये बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। जबकि इसके मेंबर्स कंट्री जो हैं वो हैं 27, पहले 28 थे लेकिन ब्रिटिश जो है इसमें से निकल गया है, तो अब इसके जो हैं 27 मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो कि हमारी वीडियो की आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जुलाई 1961 में बनी। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में है और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं स्वेडे थॉमस हैमरबर्ग।